अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे उस सूरत-ए-हाल की जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मशरिक़-ए-वुस्ता एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में ईरान की आला क़यादत से मुताल्लिक इंतहाई बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिन्होंने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया है। ताहम इन खबरों की बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकम्मल और मुत्तफ़िक़ा तस्दीक अभी वाज़ेह नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ख़ित्ता इस नहज तक पहुँचा कैसे? पस मंज़र क्या है? ईरान और इजराइल के ताल्लुक़ात कई दिहाइयों से कशीदा हैं। ईरान इजराइल को तस्लीम नहीं करता, जबकि इजराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए ख़तरा समझता है। अमरीका इजराइल का करीबी इत्तेहादी है और ईरान पर मुख्तलिफ औक़ात में सख्त पाबंदियां आयद कर चुका है। गुज़िश्ता बरसों में शाम में ईरानी अहदाफ पर इजराइली हमले, ईरान के मीज़ाइल तजर्बात, खलीज में बहरी कशीदगी और इलाक़ाई ग्रोहों की सरगर्मियां, इन सब ने हालात को मुसलसल ख़राब किया। हालिया कशीदगी। हालिया दिनों में अचानक फ़ौजी नक़्ल व हरकत में इजाफ़ा देखा गया। फ़िज़ाई निगरानी, मीज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम की तैयारी और ख़ित्ते में अमरीकी बहरी बेड़ों की मौजूदगी ने सूरत-ए-हाल को मज़ीद हसास बना दिया। सोशल मीडिया और बाज़ इलाक़ाई ज़राए में ये दावा भी सामने आया कि ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया है। अगर ऐसी खबर दुरुस्त साबित होती है तो ये पूरे ख़ित्ते के लिए एक तारीख़ी मोड़ होगा, लेकिन जब तक बाज़ाब्ता आलमी तस्दीक ना हो, इसे हतमी हकीकत करार देना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अगर मुकम्मल जंग छिड़ गई तो? अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं, तो मुमकिना मंजर कुछ यूं हो सकता है। पहला मरहला, फ़िज़ाई हमले और मीज़ाइल सिस्टम्स को निशाना बनाया जाना। दूसरा मरहला, ईरान की जानिब से इजराइल या ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। तीसरा मरहला, आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। चौथा मरहला, इलाकाई ग्रोहों की शमूलियत, जिससे लुबनान, सीरिया और खलीजी ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं। आलमी असरात। ऐसी किसी भी जंग के असरात सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। तेल की कीमतों में शदीद इजाफा, आलमी मंडियों में गिरावट, मुस्लिम दुनिया में सियासी रद्द-ए-अमल और आलमी ताकतों के दरमियान सिफारती दबाव। पाकिस्तान जैसे ममालिक की माईशत भी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि दरामदी बिल बढ़ जाएगा। असल नुकसान किसका होगा? हर जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम शहरियों का होता है। मईशत तबाह होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है और नस्लों तक असरात बाकी रहते हैं। सियासतदान फैसले करते हैं, लेकिन कीमत अवाम अदा करती है। क्या सिफारतदारी कामयाब होगी? आलमी ताकतें मुकम्मल जंग से बचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इसके नताइज गैर मुतवक्के और तबाहकुन हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक अक्सर कशीदगी कम करने की अपील करते हैं। सवाल ये है, क्या इस बार भी सिफारतदारी जीतेगी या ख़ित्ता एक बड़े तसादम की तरफ बढ़ रहा है? इख्तिताम। मशरिक़-ए-वस्ता इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। खबरें तेज़ी से बदल रही हैं, बयानात आ रहे हैं और दुनिया सूरत-ए-हाल पर नज़र रखे हुए है। हमारी कोशिश है कि आप तक ज़िम्मेदाराना और मुतवाज़िन मालूमात पहुँचाएं। आप क्या समझते हैं? क्या ये मुकम्मल जंग में बदल सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।